ने क्या बताया, क्या तोड़ा गया कि प्रशासन ने ना तो मीडिया को बताया कि कहाँ से क्या कार्रवाई होनी है, ना कोई मार्किंग की गई, ना कोई निशान लगाया गया। सपा नेता आजम खां पर जिला प्रशासन नरम। शहर विधायक ने एसडीएम से जताई नाराजगी। बोले हमसफर रिजॉर्ट में आ रही खाद की गड्ढों की जमीन पर अब तक क्यों नहीं लिया गया कब्जा। एसडीएम को अविलंब अवैध कब्जा खाली कराने को कहा। सपा नेता आजम खां के प्रति जिला प्रशासन का रुख नरम हो गया है, जिसको लेकर शहर विधायक आकाश सक्सेना ने हमसफर रिजॉर्ट में आ रही खाद के गड्ढों की जमीन को खाली कराने के मामले में बरती जा रही ढिलाई को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने अविलंब अवैध कब्जा खाली कराने के लिए कहा है। सपा नेता आजम खां का पसियापुरा शुमाली स्थित हमसफर रिजॉर्ट है। इस मामले में शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से ही तहसीलदार सदर की कोर्ट में वाद दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रिजॉर्ट में खाद के गड्ढों की 0.038 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी गाटा संख्या 164 है। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि खाद के गड्ढों की जमीन है। कोर्ट ने जमीन से अवैध कब्जे खाली कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति भी वसूलने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। एसडीएम सदर को 2 रिमाइंडर भेजने के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके बाद शहर विधायक आकाश सक्सेना ने शनिवार को एक बार फिर एसडीएम मोनिका सिंह को पत्र भेजा है। उन्होंने तहसील प्रशासन के रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी जताते हुए अविलंब जमीन से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तहसील प्रशासन की कार्यशैली देखकर लग रहा है कि आजम खां के मामलों को टालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध लगती है। दीदी, क्या मामला है? आज हमसफर रिजॉर्ट के कुछ जगह को तोड़ा गया है प्रशासन द्वारा, क्या मामला है तो बताएंगे? मैं क्या बताया, क्या तोड़ा गया, कोई प्रशासन ने ना तो मीडिया को बताया कि कहाँ से क्या कार्रवाई होनी है, ना हम लोगों को भेजा गया था डॉक्टर तन्वी फातिमा साहब ने, ना ही हमको कुछ बताया गया, ना कोई मार्किंग की गई, ना कोई निशान लगाया गया। ये जहाँ हम खड़े हैं ये टंकी का और गड्ढे का एरिया है, ये टंकी का ट्यूबवेल का एरिया है। हमारी दीवार यहाँ शुरू होती है, दीवार यहाँ से शुरू होती है। हमारी दीवार सिर्फ इन्होंने 15 बाई 10 फीट बता रहा है कि 15 बाई 10 फीट आपकी आ रही है। इसको हमने कहा था कि डॉक्टर तन्वी फातिमा में नहीं कहा, हमने भी कहा कि साहब हमें टाइम दे दीजिए, हम सामान निकाल ले रहे हैं। सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया और ये गिरा के चले गए। नहीं, इसकी शिकायत तो पूर्व की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा ढील करी गई, उसमें कार्रवाई नहीं। आज जब भाजपा नेता की शिकायत पर दोबारा हुआ तो फौरन कार्रवाई हुई, तो इसको मामले में क्या कहना? नहीं, ऐसा है, ये मामला जब 2021 का है, 2021 में पूरा घर जेल में था, सब लोग जेल में थे। क्या कार्रवाई, कुछ को किसी को कोई अवगत नहीं था। आपने अब 5 तारीख को रिसीव कराया नोटिस, 7 दिन का टाइम दिया था, वो नोटिस यहाँ भी लगा हुआ था, हटा नहीं गया, वो नोटिस यहाँ भी लगा हुआ है। 5 तारीख को डाक द्वारा भेज के रिसीव कराया है तंजीम फातिमा से, और आज 9 तारीख गिरा दिया। तो अनलीगल जगह थी ये जितनी टूटी है? कहाँ कितनी टूटी, आप बता दीजिए कितनी टूटी है भाई। अगर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाएगा तो आदमी इतना इलीगल थोड़ी बनाएगा 5 फीट 6 फीट के लिए, ये 8 फीट के लिए थोड़ी इलीगल बनाएगा। लेकिन ये कि प्रशासन भाई जो उसको अच्छा लगा, जो उसने नाप तोल करी, कोई सामने था ना, उस समय सब जेल में थे। वो आपने आके बात की, फिर क्या हमने बात की, तो उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। आगे क्या कार्रवाई के लिए आप कोर्ट में विचाराधीन, हाई कोर्ट में मामला है, विचाराधीन कोर्ट, हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पार्टी के आला अधिकारियों को, नेताओं को अवगत कराया इस मामले में? नहीं, अभी नहीं कराया। अभी तक जौहर यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा था, अब रिजॉर्ट पे भी मामला आ गया। क्या लगता है कि आजम खां की जितनी भी प्रॉपर्टी वो है उनको सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर मानती है? ये 15 बाई 10 फीट का कब्जा ले लिया, 15 फीट चौड़ाई में और 10 फीट गहराई में। ये 2 मंजिली बिल्डिंग तोड़ के, सामान तोड़ के कब्जा ले लिया। अब आपको ये कब्जा कहेंगे, यार देखिए ये है कब्जा, ये कब्जा है, ये सामान है, कब्जा है। और कार्रवाई हो रही है, क्या प्रकरण है पूरा? देखिए, ये तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर, इसकी जो गाटा संख्या है 164, जिसका रकबा है 0.0380 हेक्टेयर, और इसकी जो नौइयत है वो खाद के गड्ढे हैं। उसी पर हमसफर रिसोर्ट का कुछ कब्जा था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, और उसमें एक क्या कहते हैं जल परियोजना भी बनी हुई थी। उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है।
यह धारा 67 जो तहसीलदार का जो कोर्ट होता है उसमें बेदखली का एक वाद दायर था, जिसमें ऑर्डर हुआ था लगभग 22 फरवरी 2021 को, उसी का अनुपालन कराया गया था। इसके बाद यह पार्टी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गई थी, जिसको भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद लगभग 2022 में इनके द्वारा इस कब्जे को माना गया था और जो क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप में 5,32,010 रुपये इन्होंने जमा भी कराए। सर, कब्जा मुक्त कराने को लेकर कार्रवाई को लेट हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में तो अभी ये मामला आया है और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, हम लोगों ने इसको कप्तान महोदय से फोर्स लेकर वार्ता करके मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर इसको तत्काल कब्जा मुक्त कराया है। और जैसा आप लोगों को जानकारी है कि अभी हम लोगों ने जनपद रामपुर में जितने भी हमारे सरकारी चकमार्ग हैं, रूल हैं या जितने भी खाद के गड्ढे हैं, उसका अभियान भी हम लोगों ने इसमें इस समय छेड़ा हुआ है। सर, तकरीबन ये आजम खान के रिसोर्ट में कितनी ज़मीन थी सरकारी गड्ढों की? ये है लगभग जो आपकी जो जगह है स्क्वायर मीटर में देखें तो लगभग 380 स्क्वायर मीटर है, मोटा मोटा लगभग 400-450 गज हो गई। इसमें एक जल परियोजना भी थी जल निगम की, उसको भी क्या कहते हैं वह कायदे से तो ग्रामीणों के लिए थी, जिससे कि उनको पानी की उपलब्धता कराई जा सके, पानी के कनेक्शन दिए जा सकें। लेकिन क्योंकि ये परिसर के अंदर थी तो इस तरीके से इसका संचालन नहीं हो पा रहा था। अब इसको हम लोग हस्तांतरित करेंगे ग्राम पंचायत को, जिससे लगभग 400 KL की इसकी जो कैपेसिटी है उससे लगभग 400 से 500 कनेक्शन हम लोग इस गांव को दे पाएंगे।